हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और प्रोजेक्शन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रोजेक्शन क्या होता है। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। कोई एक वेक्टर ले लीजिए पी क्यू, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है P और टर्मिनल पॉइंट है Q। आप एक एक्सिस मान लीजिए। आप P और Q से एक एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर दो लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब उन दोनों लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर जिन दोनों पॉइंट पे कट किया है, उन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे इस वेक्टर का, इस पी क्यू वेक्टर का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर। अब हमें इस प्रोजेक्शन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम इस डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने पी क्यू वेक्टर और एक्स एक्सिस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। अब पी क्यू वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच में मान लीजिए जो एंगल है वो हमने मान लिया थीटा है। अब ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इक्वल टू दिस डिस्टेंस। अब हमने मान लिया ये डिस्टेंस है ए बी और एक पॉइंट को हमने ए मान लिया। तो ए बी, अब ए बी डिस्टेंस इक्वल्स टू पी ओ, और अगर ए एंगल थीटा है तो ए एंगल भी थीटा होगा। अब पी ओ क्यू ट्राइंगल से, पी ओ क्यू ट्राइंगल से हम इजीली कह सकते हैं पी ओ इक्वल्स टू पी क्यू कॉस थीटा। पी ओ इक्वल्स टू पी क्यू कॉस थीटा। सो प्रोजेक्शन इक्वल्स टू पी क्यू मॉड कॉस थीटा। सो किसी भी वेक्टर का किसी भी एक्सिस पे और या फिर किसी भी दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन होता है उस वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा। ये हो गया प्रोजेक्शन। ओके, अब आते हैं वेक्टर डॉट प्रोडक्ट पे। पहले समझते हैं वेक्टर डॉट प्रोडक्ट एक्चुअल में होता क्या है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमें दिखाता है दो वेक्टर एक दूसरे के ऊपर कितना इफेक्टिव है। आप ये इफेक्टिव वाला बात शायद आप अभी नहीं समझ पाए, पर ये वीडियो ख़त्म होने के साथ साथ अब ज़रूर समझ जाएंगे। दो वेक्टर ए एंड बी और उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो अगर थीटा है तो ए एंड बी के डॉट प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। आप इस तीनों डायग्राम में नज़र दीजिए जहाँ पर दो वेक्टर हैं ए एंड बी और मॉड ए इक्वल्स टू है 5 यूनिट और मॉड बी इक्वल्स टू है 3 यूनिट।
फर्स्ट डायग्राम में ए और बी एक ही डायरेक्शन में है, तो उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 0। सो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। दूसरे केस में एंगल है थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री और तीसरे केस में एंगल है थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब इन तीनों केस में डॉट प्रोडक्ट निकाले तो हमें मिलेगा A डॉट B इक्वल्स टू A मॉड B cos 0 डिग्री इक्वल्स टू AB 1 cos 0 का वैल्यू 1 होता है। अब मॉड A मॉड B का वैल्यू होता है 5 इंटू 3। सो A डॉट B का वैल्यू हो गया 15 यूनिट। दूसरे केस में A डॉट B इक्वल्स टू मॉड A मॉड B cos 45 डिग्री और मॉड A मॉड B इक्वल्स टू 5 इंटू 3 इंटू cos 40 का वैल्यू होता है 1/√2। सो 15 अपन √2 यूनिट। और इस केस में A डॉट B हो जाएगा मॉड A मॉड B cos 90 डिग्री। अब cos 90 का वैल्यू होता है 0। सो अल्टीमेटली A डॉट B का वैल्यू हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब पहले केस में देख लीजिए, A और B वेक्टर एक डायरेक्शन में है जहाँ पर थीटा इक्वल टू 0। तो इस केस में A और B एक दूसरे के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा। अब दूसरे केस में देख लीजिए, थीटा का वैल्यू बढ़ चुका है। इस केस में A और B वेक्टर का डायरेक्शन अलग है। A वेक्टर के डायरेक्शन में B या फिर B वेक्टर के डायरेक्शन में A पूरी तरह से एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहा है। अब A डायरेक्शन में B वेक्टर का जो पोर्शन अप्लाई हो रहा है उसे फाइंड आउट करते हैं। अब B वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट से अगर एक लाइन ड्रॉ किया जाए जो परपेंडिकुलर होगा A वेक्टर के ऊपर, कुछ ऐसे, तो जो पोर्शन कट होगा वो होगा B वेक्टर के कंपोनेंट जो A वेक्टर के डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब B वेक्टर का A जो कंपोनेंट हमने निकाला वो होगा B वेक्टर के कंपोनेंट जो A वेक्टर के डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। A और कुछ नहीं है, वेक्टर प्रोजेक्शन ही है, B वेक्टर का प्रोजेक्शन A वेक्टर के ऊपर। और इस B कंपोनेंट का लेंथ हम इजीली कह सकते हैं B मॉड cos 45 डिग्री। अब इन दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऊपर कितना इफेक्टिव है हम निकाल सकते हैं। A वेक्टर मॉड और उसके डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है जो पोर्शन उन दोनों का प्रोडक्ट, कुछ ऐसे A और B cos 45 डिग्री। तो A हो जाएगा A और B का एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट। अब देखिए A कुछ और नहीं है, A डॉट B का ही रिजल्ट है। अब तीसरे केस में
दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं और हम डायग्राम से इजीली कह सकते हैं ए और बी एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं फैल रहा है, क्योंकि बी वेक्टर के प्रोजेक्शन ए वेक्टर के ऊपर और ए वेक्टर के प्रोजेक्शन बी वेक्टर के ऊपर ज़ीरो है। और ए हम मैथमेटिकली भी देख चुके हैं, ए डॉट बी इक्वल्स टू 0। अब कुछ रिजल्ट पे आते हैं। ए डॉट ए इक्वल्स टू ए मॉट ए कॉस थीटा और ए मॉड कॉस 0 डिग्री। ए मॉड ए कॉस 0 का वैल्यू होता है 1 और इक्वल्स टू ए मॉड होल स्क्वायर। और हम लिख सकते हैं ए मॉड इक्वल्स टू ए डॉट ए। अब अगर ए को हम मान लेते हैं A1 I यूनिट प्लस A2 J यूनिट प्लस A3 K यूनिट, तब मॉड ए इक्वल्स टू होगा रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। और ए डॉट ए का वैल्यू होगा ए मॉड होल स्क्वायर इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। फॉर ए क्वाड्रेटिक सिस्टम डायरेक्शनल यूनिट वेक्टर आई जे के, तो उस केस में डॉट प्रोडक्ट होगा आई डॉट आई इक्वल्स टू 1 जे डॉट जे इक्वल्स टू 1 और के डॉट के इक्वल्स टू 1। आई डॉट जे इक्वल्स टू 0, आई डॉट के इक्वल्स टू 0 और जे डॉट के इक्वल्स टू 0।